ये पोर्शन आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है और ये छोटा नज़र आ रहा है। अब एक्चुअली हमने ये वाली फीड मुर्गियों को देनी होती है के हवाले से, तो लगते हाथ मैंने आप दोस्तों को वो ट्रिक भी बता दिया कि जिससे हम फीड के गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं महज। तो एक साइड पर आप उस फीड को कम करके उससे एग की भरपूर पैदावार भी ले रहे हैं और दूसरी साइड पर जो 20 मुर्गियाँ होंगी वो अल्टीमेटली आपकी 400 ग्राम जो है ना फीड बचाएंगी, यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और गर्मी जो है ना वो अंत की है, बहुत शदीद गर्मी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमें मुर्गियों को जो है ना ठंडी फीड ऑफर करनी है और फिर उसके ऊपर भी ये है कि हमने ऐसी कोशिश करनी है कि हम फीड के जो अखराजात है उसमें हम अच्छी खासी कमी कर सकें, यानी कि उसमें बचत कर सकें। तो वीडियो में मैं इंशाल्लाह दोस्तों को ना सिर्फ ये बताऊंगा कि हम फीड के अखराजात को किस तरह कम कर सकते हैं और वो जो अखराजात हमने कम किए होंगे, यानी कि जितना पोर्शन हमने, जितनी कॉस्ट हमने कम की होगी उसी कॉस्ट में हम मुर्गियों की ठंडी फीड जो है ना इनको ऑफ़र करवाएंगे दूसरे टाइम में, ताकि हमारा जो है ना एक साइड पर तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा फीड का और दूसरी साइड पर हम मुर्गियों को इस गर्म मौसम में ठंडी फीड ऑफ़र करवा के उनसे जो है ना उनकी बैलेंस डाइट करके उनसे अंडे की भरपूर पैदावार भी ले सकेंगे और उनकी गट हेल्थ को मजबूत भी कर सकेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के दो सेगमेंट होंगे। पहला ये है कि फीड को हमने किस तरह कम करना है, दूसरा ये है कि उस कम की हुई फीड के जो पैसे होंगे या जो बचत होगी उससे हमने फिर जो दूसरे टाइम की इनकी ठंडी फीड बनानी है, जिसका फार्मूला भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, फिर वो हमने किस तरह बनानी है और किस तरह ऑफर करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि फीड के अखराजात हमने किस तरह कम करने होते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इस वक्त आपको ये दो पोर्शन फीड के नज़र आ रहे हैं। तो ये जो राइट साइड पर पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है और ये पोर्शन आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है और ये छोटा नज़र आ रहा है। अब एक्चुअली हमने ये वाली फीड मुर्गियों को देनी होती है। उसकी लॉजिक ये है कि देखें, ये कंसेप्ट गलत है कि गोल्डन मिस्री मुर्गी को जो है ना, जो अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको 100 ग्राम फीड चाहिए होती है। एडल्ट मुर्गी को हमेशा आप याद रखिएगा कि 80 ग्राम 75 से 80 ग्राम फीड चाहिए होती है। 100 ग्राम कभी भी फीड नहीं चाहिए होती। हाँ, 100 ग्राम जो आपके लॉहमन ब्राउन है या जो असील वगैरह है, जो बड़ी यानी कि ब्रीड हैं, उनको 100 ग्राम चाहिए होती है। तो हम इस तरह करते हैं कि उनको 100 ग्राम के हिसाब से, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने घर में 20 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आप उनको 100 ग्राम फीड देते हैं, तो आप महीने का तकरीबन जो है ना उनको 6 किलो इजाफी फीड दे रहे हैं। अब वो 6 किलो फीड आप बचा सकते हैं महज इस डिप्लोमेसी के ज़रिए कि आपने ये वाली फीड जो कि 80 ग्राम बन रही है ये आपने देनी है, ये फीड आपने नहीं देनी। उसकी देखो दोस्तों वजह यह है कि 100 ग्राम फीड खा के भी मुर्गी ने आपको एक दिन में एक ही अंडा देना है और 80 ग्राम फीड खा के भी उसने वही अंडा देना है। तो हमें ओवर ईटिंग करवाने की भला क्या ज़रूरत है। तो एक मुर्गी आपकी एक दिन में 20 ग्राम फीड बचा रही होती है, जो कि आप असल में उसे इजाफी दे रहे होते हैं, और जो 20 मुर्गियाँ होंगी वो अल्टीमेटली आपकी 400 ग्राम जो है ना फीड बचाएंगी, यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर 20 मुर्गियाँ 10 दिन में जो है ना 4 किलो फीड बचाएंगी और इसी तरह अल्टीमेटली महीने की वो 12 किलो फीड बचाएंगी। अब अगर तो आप कमर्शियल फीड दे रहे हैं जो कि 160-170 के हिसाब से है, तो आप खुद देख लीजिए। तो एक तो ये है कि सुबह के वक्त आपने जो भी फीड वगैरह इनको ऑफर कर रहे हैं, एक तो उसमें आपने 20 ग्राम फीड को बचा लेना है। अब मैं दोस्तों आपको बात कर रहा हूँ कि जो दूसरी टाइम की फीड होगी, अब इसमें जो हमने ठंडी जो खुराक देनी है, बेसिकली चूँकि टॉपिक हमारा था कि मुर्गियों की ठंडी खुराक के हवाले से, तो लगते हाथ मैंने आप दोस्तों को वो ट्रिक भी बता दिया कि जिससे हम फीड के गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं महज अपने सूझबूझ से। अब दोस्तों बात यह है कि मुर्गियों की ठंडी फीड के हवाले से आपने इस तरह करना है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कि अभी 10 बर्ड हैं, तो 10 बर्ड के लिए जो है ना आपने 1 से 1.5 रोटी जो है ना वो आपने ले लेनी है, उसको भिगो लेना है, अच्छी तरह उसका क्रश कर लेना है। ये आपने फीड शाम को इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपने सुबह इस्तेमाल करनी है, जो अब मैं मुर्गियों की ठंडी खुराक आपको बताने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह वो भिगी हुई रोटी को आपने मैश कर लेना है। उसमें आपने जस्ट जो है ना 10 रुपये की पालक डालनी है, एक आपने दरमियाने साइज़ का प्याज डाल देना है, एक आपने टमाटर डाल देना है, 2 आपने लहसुन की जो पीस होते हैं वो आपने डाल देने हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने नेस्ले का जो सूखा दूध होता है, जो खुश्क दूध होता है, वो 1 चम्मच आपने लोगों ने डाल देना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब वो इसके ऊपर कॉस्ट जो है ना वो मैक्सिमम मेरे ख्याल में आप दोस्तों को पता है कि आजकल जो है ना मई 2025 चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का रेट जो है ना वो 30 रुपये 40 रुपये हैं। इनके प्याज टमाटर ये पालक वगैरह ये सब चीज़ें 30 से 40 रुपये किलो ही हैं। तो इन सब की कॉस्ट मजमूई तौर पर आप लोगों की 10 बर्ड्स के ऊपर शायद कोई 20-25 रुपये भी नहीं आ रही होगी। तो इस तरह यह है कि वो जो आपने 20 ग्राम की फीड बचाई होगी वही कीमत आपने इसकी दूसरी फीड के ऊपर लगा देनी है। तो एक साइड पर आप उस फीड को कम करके उससे एग की भरपूर पैदावार भी ले रहे हैं और दूसरी साइड पर उसी कमशुदा फीड के अगेंस्ट जो आपको बचत हो रही है उसी को आपने दूसरे टाइम की फीड के ऊपर इस्तेमाल करके अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात है उनको कंट्रोल भी कर लेना है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन तरीकाकार हो जाता है कि हम मुर्गियों को ओवर ईट भी नहीं करते, क्योंकि देखें हमारा मकसद, मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा मकसद जो है ना वो इन मुर्गियों से अंडे लेना है, इनसे पहलवानी नहीं कराना। अगर आप
इनको एक दिन में 150-200 ग्राम भी फीड देंगे तो इन्होंने तो खा ही जानी है, लेकिन बदले में इन्होंने आपको एग सिर्फ एक ही देना है। तो क्यों ना फिर हम इनको सिर्फ 80 ग्राम ही फीड ऑफ़र करें और बाकी जो हमारी बचत हुई होगी उस बचत को हम दूसरे टाइम की फीड के ऊपर इस्तेमाल करके इनकी गट हेल्थ और इनकी एग प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।